ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और आज विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ ज्योतिमयी राधिका माता जी का, ये जो आज से हमारे साथ जुड़ने वाली है। बहुत पुरानी हमारी पहचान है, कई वर्षों की, और आज उन्होंने ये रुचि दिखाई कि आज हमारे साथ जूम पर ज्वाइन होगी। तो मैं माता जी का भी स्वागत करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, जिसमें आप जानते हैं कि हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया गया है और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन, जहाँ से हमने विराम लिया था कल। तो हम अभी 23वां अध्याय कर रहे हैं, जिसका आप जैसे कि आपको ज्ञान है, और 23वें अध्याय का शीर्षक है वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। वेदांत सूत्र क्यों हमें पढ़ना चाहिए, या तो वेदांत सूत्र क्यों लिखा गया था, या वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए या क्यों करते हैं लोग, उसका महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समझा रहे हैं। तो कल हमने कुछ इसकी झलकियाँ देखी। महाप्रभु कुछ श्रीमद् भागवत से और अन्य जगहों से कुछ श्लोकों को उद्धृत करते हैं, और मुख्य रूप से सार रूप में जो अब तक हम समझे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र का भाष्य अगर कोई है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम ही है, और वो स्वयं श्रील वेद व्यास जी ने लिखा है, और इसीलिए वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, शुद्ध और एकमात्र अध्ययन करने योग्य भाष्य है वेदांत सूत्र पर।
और जब भागवतम का अध्ययन करते हैं तो फिर अन्य किसी शास्त्रों का अध्ययन, अन्य किसी यहाँ तक कि वेदांत सूत्र का भी अध्ययन अगर न करें तो भी पर्याप्त है श्रीमद् भागवतम। यही सार रूप में महाप्रभु हमें बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, जिसमें भक्त और भगवान के संबंध की पुष्टि है। महाप्रभु बता रहे हैं, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद् अरिरवशाभिहितो अप्यघौ धनाशः प्रणयरशनया धृतांघ्रिपद्मः स भवित भागवतम प्रधान उक्तः। श्रीहरि के चरणारविंद से जिसका हृदय प्रेम रज्जु द्वारा सदा बंधा रहता है, श्री भगवान उसका कभी परित्याग नहीं करते। उसका स्मरण सिद्ध न होने पर भी उसे भागवत प्रधान कहा जाता है। श्लोक वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, टंग ट्विस्टर श्लोक है, जिह्वा पर बहुत आसानी से चढ़े ऐसा श्लोक नहीं है। परंतु इस श्लोक का अगर हम संधि विग्रह करके एक एक शब्द को स्टडी करें तो जो रस, अगर हम, पता नहीं आप लोग किस प्रकार अध्ययन करते हैं, परंतु मैंने तो बिल्कुल शुरुआत से ही ये आदत डाली है कि जब भी मैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी, तो हमेशा श्लोक को पढ़ता हूँ। श्लोक के बाद एक एक श्लोक के एक एक शब्द का संस्कृत में जो अनुवाद प्रभुपाद जी देते हैं उसे पढ़ता हूँ, फिर अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर तात्पर्य, अर्थात एक अक्षर भी छोड़ता नहीं। और उससे इतने वर्षों में मेरा जो अनुभव है वो ये रहा कि मुझे संस्कृत में काफ़ी रुचि, इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और काफ़ी हद तक अब ऐसा हो गया है कि श्लोक पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी सारा अर्थ यूं ही समझ में आ जाता है। और फिर जब अनुवाद पढ़ते हैं तो पुष्टि होती है कि हाँ, या तो फिर कभी कुछ गलत समझा है तो उसका भी सुधार हो जाता है। परंतु संस्कृत को समझने और संस्कृत का आनंद प्राप्त करने की ये बहुत अच्छी पद्धति है, जो मुझे मेरा ये अनुभव है कि प्रभुपाद जी के एक एक इतने सुंदर एक एक शब्दों का उन्होंने अनुवाद दिया, इतनी मेहनत की है प्रभुपाद जी ने, तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ काफ़ी भक्त जो हैं वो जब अध्ययन करते हैं तो मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ जो श्लोक ही नहीं पढ़ते, सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते। ऐसे भी भक्त हैं जो श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य नहीं पढ़ते। तो किसी भी अवस्था में जब कभी हम कोई भी एक अंग इसका यदि न पढ़ें तो वो हमारे लिए एक प्रकार से नुकसानदेह होगा, कुछ न कुछ मिस हो सकता है महत्वपूर्ण। मेरा ये अभिप्राय है, निवेदन है और अनुभव भी है स्वयं का कि जब आप पूर्ण रूप से प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ते हैं तब उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें से जो मधुर रस उत्पन्न होता है संस्कृत का, वो तभी प्राप्त होता है। और इसीलिए हम इस श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है जिसके अंतर्गत हम एक के बाद एक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें इसी प्रकार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर तक हम पढ़ते हैं और तभी हम प्रभुपाद जी के इस अभियान का, इस योगदान का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो ये श्लोक बड़ा अटपटा है परंतु इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है उस श्लोक में।
तो श्री हरि के चरणारविंद से जिसका हृदय प्रेम रज्जु द्वारा सदा बंधा रहता है, श्री हरि श्री कृष्ण के चरणारविंद के साथ किसी का हृदय, तो भगवान के चरणों से हमारा हृदय, भक्त का हृदय भगवान के चरणों से प्रेम रज्जु से, रज्जु अर्थात रस्सी, क्या बोले, रोप, स्ट्रिंग, रस्सी, तो रस्सी से, कैसी रस्सी? प्रेम की रस्सी, प्रेम रज्जु द्वारा। तो कहाँ क्या बंधा है? हमारे भक्तों के हृदय में भगवान के चरण उनको बांध दिया है हृदय में, किससे? रस्सी से। कौन सी रस्सी से? प्रेम रज्जु। सदा बंधा रहता है, हमेशा बंधा रहता है। श्री भगवान उसका कभी परित्याग नहीं करते। तो ऐसा नहीं भगवान कहेंगे अरे तू मुझे बांध के बैठा है, और फिर जैसे वो एक कैदी हमेशा प्रयास करता है कि कैसे मैं इस बंधन को तोड़ूं और भाग जाऊं, और कभी चांस मिला तो बस हथकड़िया या जेल या रस्सी या जो भी है तोड़ के भाग जाता है। ये कैदी उल्टा है। भगवान के चरण वाला जो कैदी है वो उल्टा है। उसको हम अगर प्रेम की रस्सी से बांध देते हैं तो वो स्वयं भी छूटना नहीं चाहता और वो हमेशा बंधा रहता है, अर्थात वो कभी उस भक्त का परित्याग नहीं करते भगवान स्वयं। उसका स्मरण सिद्ध न होने पर भी उसे भागवत प्रधान कहा जाता है, अर्थात वो सिद्धा अवस्था तक अगर नहीं भी पहुंचता है, अगर वो केवल साधन भक्ति, वैधि भक्ति की अवस्था में, रागानुग में, भाव अवस्था में या आसक्ति रुचि किसी ऐसे स्टेज पर है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब भी भगवान उसे छोड़ते नहीं और फिर भी उसे भागवत प्रधान कहा जाता है। तो स भवति भागवतम प्रधान उक्तः, तो उसे फिर भी भागवत प्रधान ही उक्त कहा जाता है। तो भक्तों को भागवत प्रधान कहा जाता है, बड़े प्रेम से भगवान से जुड़ते हैं। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 10.30.4 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 4था श्लोक, इसमें इसका एक उदाहरण है। तो पहले श्लोक का थोड़ा देख लेते हैं अध्ययन। गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विविक, नहीं क्षमा कीजिए, गायन्ते उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्त कवदनादनध्वनम् प्रपच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं। अब श्लोक इतना अटपटा है, समझ में नहीं आएगा आसानी से, परंतु जब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगलों में खोजा। श्लोक में समझ नहीं आता इतना आसानी से, परंतु भाव देखिए, जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियां, पगलाई स्त्रियां, पागल हो गई स्त्रियां के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोज रही है। कब की बात है? रास में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो सब गोपियां ढूंढने लगी, यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। वृक्षों को भी पूछने लगी गोपियां, अरे भाई तुमने देखा है कृष्ण को? और क्यों?
क्योंकि ये कृष्ण जो है वो आकाश की भांति, आकाश वायु आकाश, तो सभी जगह पर पंच महाभूत से ही तो ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। और इसीलिए इस ब्रह्मांड की रचना में सभी जगह पर आकाश तत्व है, सभी तत्वों में आकाश तत्व सम्मिलित है। और क्योंकि सब पंच महाभूत से बना है और परमात्मा सभी जीवों के अंदर है, तो सभी के अंदर सभी तत्वों में रहने वाले भगवान, अंदर और बाहर रहने वाले भगवान का एड्रेस वे पेड़ों से भी पूछ रही है। जानते हैं कि ये उनको शायद हो सकता है पता हो, तो ये हमने अनुवाद पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो महाप्रभु जो यहाँ पर बता रहे हैं। अपने साथ रास नृत्य के लिए गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इस पर गोपियां उच्च स्वर से उनका नाम गान करने तथा उन्मत्त आवेश श्रीधाम वृंदावन की पुष्पलताओं से श्री कृष्ण की वार्ता पूछने लगी। वार्ता अर्थात न्यूज़, खबर, इंफॉर्मेशन। क्योंकि श्री कृष्ण आकाश के समान सर्वत्र वर्तमान है। जानती है कि कृष्ण सब जगह है। अगर हमारी जितनी गोपियां हैं उनके साथ अगर रास कर सकते हैं तो हम जानती है गोपियां कि कृष्ण कुछ विशेष है। और वो जानती है कि सारे वृक्षों के साथ भी उसका कुछ ना कुछ आदान प्रदान रहता है। कोई ना कोई वृक्ष को तो कुछ खबर होगी। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से हम परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध, श्री कृष्ण प्राप्ति की पद्धति तथा परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मरण कराऊं फिर से, हमने शुरुआत में ये व्यक्त नहीं किया था कि श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु ये सब बता रहे हैं। भागवत के बारे में बता रहे हैं, परंतु प्रयोजन है वेदांत सूत्र का महत्व समझाना, या फिर यूं कहिए कि वेदांत सूत्र के भाष्य, और वो भी प्रमुख भाष्य श्रीमद् भागवत का महत्व बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के अध्ययन से हम परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध, श्री कृष्ण प्राप्ति की पद्धति तथा परम प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से क्रॉस क्वेश्चन उल्टा, तभी हम ये सब स्मरण रख पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो एक, कृष्ण से हमारा नित्य संबंध क्या है, वो श्री कृष्ण प्राप्ति की पद्धति, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है वो, और परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम वो कैसे विकसित या जागृत हो सकता है, उसका ज्ञान हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ महाप्रभु यही बात कर रहे हैं वैसे कि श्री कृष्ण से हमारा संबंध श्री कृष्ण प्राप्ति अर्थात संबंध के में एक्शन, तो यानी क्रियाएं, तो वो हुआ अभिधेय, और प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो जो कल हमने पढ़ा था वही महाप्रभु फिर रिपीट कर रहे हैं। श्री प्रकाशानंद को भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का वर्णन सुनाते हुए श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत से एक श्लोक 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 21वां श्लोक उद्धृत किया। तो ये 11.14 और ऐसे कुछ इसके आसपास के कुछ अध्यायों में ये सब उद्धव के साथ जो संवाद है भगवान के, वो सब है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें भगवान बता रहे हैं उद्धव को। जैसे एक उदाहरण की, जैसे इसके पूर्व का एक श्लोक है जो 11.14.20, उसमें भगवान कहते हैं
न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। तो ये इसमें बता रहे हैं कि मैं किसी अन्य मेथड से या प्रक्रिया से प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जैसे मैं भक्ति से प्राप्त होऊंगा ऐसा न स्वाध्याय न तप न त्याग न सांख्य न धर्म किसी और से मैं प्राप्त नहीं होगा। मतलब उदाहरण बता रहा हूँ, उद्धव से बात कर रहे हैं महाप्रभु, ये भगवान कृष्ण। और इसके बाद वाला ये श्लोक है 11.14.21। आइए पढ़ते हैं। भक्त्या हमेक्या ग्राह्य भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। मैंने कहा ना कि अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं परंतु यदि संस्कृत का रस जागृत हो गया है तो पढ़ते पढ़ते ही वो आनंद आ जाता है, एक मिठास आ जाती है और उसका अर्थ भी समझ में आ जाता है। स्वपाकान अपि संभवात, स्वपच स्वपाक, तो आप में से कई भक्त अब तक ये जानते होंगे शब्द कि स्व अर्थात कुत्ता, पच या पाक अर्थात जो कुत्ता पका के खाता है वो। तो आइए इसके अनुवाद में पढ़ते हैं क्या महाप्रभु बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव से कहा, श्री कृष्ण ने कहा है कि अनन्य विश्वास और प्रेम पूर्ण भक्ति से ही उनकी प्राप्ति होती है। तो मैंने जैसे बताया इसके पूर्व के श्लोक में कहा कि यथा भक्तिर्ममोर्जिता, भक्ति के अलावा और किसी मेथड से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और अब बता रहे हैं कि अनन्य विश्वास और प्रेम पूर्ण भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। वो इस श्लोक में बता रहे हैं 21वें। वस्तुतः यह भक्ति ही है जो भक्त के हृदय को पवित्र करके उस उच्चतम अनुभूति के स्तर पर आरूढ़ कर देती है। उस उच्चतम, तो ये भक्ति ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो भक्त के हृदय को पवित्र करके उसे उच्चतम अनुभूति के स्तर पर आरूढ़ कर देती है, जहां वह दृढ़ निष्ठा पूर्वक भगवत सेवा करता है। तो भक्ति का इसके पहले के श्लोक में बता रहे थे कि भक्ति ही एकमात्र प्रक्रिया है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य विश्वास और प्रेम पूर्ण भक्ति से उनकी प्राप्ति होती है और ये भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, पवित्र करती है और उच्चतम अनुभूति, आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति के उच्चतम स्तर पर उसे आरूढ़ अर्थात बैठा ही देती, एकदम फिक्स बिठा देती है, जहां वह दृढ़ निष्ठा पूर्वक फिर उसकी निष्ठा एकदम दृढ़ हो जाती है और दृढ़ निष्ठा पूर्वक भगवत सेवा करता है। फिर वो भगवत सेवा में लग जाता है जीव या भक्त। और फिर कहते हैं चांडाल आदि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी कृष्ण प्रेम की परम अवस्था की अनुभूति से वह दिव्य प्रेम लक्षणों से पूरित हो सकता है। तो स्वपच अर्थात कुत्ता खाने वाला या चांडाल ऐसे अत्यंत निम्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, इससे नीचे जो हमने पूर्व में जो श्लोकों में पूरा वर्णन सुना था, किरात हुंड पुलिंद आदि, और इसमें मलेच्छ यवन और ये स्वपच जो कुत्ता पका खाते, अब तो हमारे लिए तो कुछ बहुत सरप्राइज नहीं रही, क्योंकि हमें तो क्या है कि इनसे भी अत्यंत उन्नत का अब उदाहरण पता है आजकल की जनरेशन में। हम सब जानते हैं कि ये कुत्ता पका के खाने वाले का तो कोई क्लास ही नहीं है, उसका तो जमाना गया। अब तो चाइनीज़ का ज़माना है। चाइनीज़ का तो इतना हाई लेवल है कि जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी उड़ता है, जो कुछ भी रेंगता है और जो कुछ भी तैरता है,
सब कुछ उठा के खा लेते हैं। तो ये एक स्वपच से भी हायर लेवल पर चाइनीज है। तो शायद महाप्रभु यहाँ पर चाइनीज के बारे में बताते तो और स्पष्ट हो जाता, परंतु मजाक एक साइड पर, आपको आश्चर्य होगा कि चाइना में इतनी तेजी से, इतनी तीव्र गति से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप में से जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी कि कुछ ही दिनों, कुछ ही समय में चाइना में इतना अधिक कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन हो गया है, इतना अधिक कि अब हमारी मायापुर की जो नवद्वीप मंडल परिक्रमाएं चलती है हर साल, यही अब ये सीजन है, उसमें एक अलग से चाइनीज भक्तों की अलग परिक्रमा निकाली जाती है। इतने अधिक चाइनीज भक्त अब, अर्थात उसमें ही कुछ 1500-2000 भक्त तो परिक्रमा में आते हैं चाइनीज, और उनकी गिनती जो नहीं आते वो तो संभव ही नहीं। तात्पर्य यह है कि यही श्लोक 11.14.21 ये प्रमाण है। 11.14.21 ये प्रमाण है कि नीच से नीच कुल में, निम्न से निम्न स्तर का जीवन जीने वाले जो सबसे अधम से अधम जीव भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम और आप क्या, हमारा स्तर जो है उसकी क्या बात करें। अर्थात कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है, और इसलिए कह रहे हैं यह भक्ति चांडाल आदि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी कृष्ण प्रेम की परम अवस्था की अनुभूति से वह दिव्य प्रेम लक्षणों से पूरित हो सकता है। दिव्य प्रेम लक्षणों से पूरित हो सकता है, अर्थात उसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि भाई तुम कुत्ता खाने वाले फैमिली में से आए हो इसलिए तुमको 25% कृष्ण प्रेम मिल सकता है, अब बाकी का फिर अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाना फिर मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अधम से अधम लास्ट कैटेगरी का जीव मनुष्य भी पूर्ण कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी ऑफर है हमारे लिए। हम चाहे कितने भी पतित क्यों ना हो, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत 11.3.31 11.3.31 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 31वां श्लोक में इन दिव्य प्रेम लक्षणों का वर्णन है। तो फिर दिव्य प्रेम तो जागृत हो सकता है, किसी को भी जागृत हो सकता है, लेकिन उसमें फिर लक्षण कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इसको दिव्य प्रेम जागृत हो गया है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौगहरं हरिं अघौगहरं हरिं भक्तया संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम। संधि विग्रह करेंगे तो एक एक शब्द समझ में आएगा और सारे लक्षण स्मरन्तः, स्मारयन्तः, स्मारयन्तश्च, मिथो इत्यादि। तो केवल हम समय बचाने के लिए सीधा अनुवाद पढ़ते हैं जो महाप्रभु बता रहे। अपने भक्तों के हृदय को सब पाप कृत्यों से शुद्ध करने में समर्थ श्री हरि। अपने भक्तों के हृदय को सब पाप कृत्यों से शुद्ध, अर्थात हम इस पर ऐसे ध्यान नहीं देंगे। अगर पढ़ेंगे तो हाँ सब भक्तों के हृदय को, नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई योगी इससे विपरीत ध्यान योगी हजारों वर्षों तक ध्यान लगाता है, अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक संयम में करता है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके 10,000 वर्ष तक वो साधना करता है, और फिर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे जो कुछ भी चाहिए, फिर वो जब वापस पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता है
तो उसके हृदय में सारे के सारे पाप बीज, अनर्थ, जो भी दुष्प्रेरणाएं हैं वो सब वैसे ही पड़ी हुई है। वो सब फिर जागृत होती है। अब समय मिल गया, चलो उठो। परंतु यहाँ पर अपने भक्तों के हृदय को सब पाप कृत्यों से शुद्ध करने में समर्थ श्रीहरि भगवान शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। धो डालते हैं हृदय को। चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का दर्पण साफ हो जाता है। अर्थात कि जो अनर्थ हमारे हृदय में हैं वो अनर्थ निकल जाते हैं, निकल सकते हैं। किससे? कृष्ण भक्ति से। हरि हर सकते हैं हमारे अनर्थों को हृदय से। अर्थात वो 10,000 साल के बाद वो साधक जो है वो वापस वही पाप कर सकता है। परंतु एक भक्त के हृदय में जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो गए, उसके हृदय से वो पाप वृत्ति, पाप बीज वही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। इस भागवत के श्लोक में कहा है कि अप्रारब्ध फलम पापम, 3 प्रकार के पाप के फल। पहले तो अप्रारब्ध, जो अभी क्रिया हो रही है उसमें, कूटम, फिर बीजम, और फिर फलोन्मुखम। तो एक है कि जो अभी क्रिया चल रही है, हृदय में अनर्थ है और उसके अनुसार वो कुछ पाप कर्म कर रहे हैं। फिर एक पाप हो गया, वो पाप कर लिया है और वो बीज रूप में है। और फलोन्मुखम, अब फल बन करके सामने आ गया पाप। अरे किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। तो धीरे 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 क्रम अनुसार जो विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त है, उसके हर प्रकार के पाप भस्म हो सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि पाप कब हो जाएंगे भस्म? उसके हृदय में जो बीज रूप में है वो भी भस्म हो जाते हैं। तो पाप या पाप की वृत्ति, सब कुछ कृष्ण भक्त का नष्ट हो सकता है अगर ठाकुर जी चाहे तो। ये भगवान का काम है। इसीलिए इस वाक्य में ये महत्वपूर्ण है कि अपने भक्तों के हृदय को सब पाप कृत्यों से शुद्ध करने में समर्थ श्री हरि की चर्चा करने से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। भक्त जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो वास्तव में भाव विभोर हो जाते हैं। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाव विभोर होना चाहिए, भाव आना चाहिए। तभी अगर हम हृदय से, प्रेम से, भाव विभोर होकर के भगवान को प्रेम करेंगे, तभी फिर उसका कुछ फल नजर आएगा। तो भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, तब उनमें भक्ति के नाना लक्षण प्रकट होते हैं। तब उनके अंदर बहुत विविध प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। जब भक्त का हृदय साफ हो जाता है और भाव विभोर होता है भगवान की चर्चा में, और फिर विविध प्रकार के लक्षण, और लक्षण आप जानते हैं, अष्ट सात्विक विकार आदि, अश्रु, कंप इत्यादि बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। नृत्य करता है, जोर जोर से भगवान का नाम चिल्लाता है, और कभी अचानक हंसने लगता है, कभी बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है। ये सारे भगवत भक्त के प्रेम के लक्षण हैं। तो ये सब जागृत हो सकते हैं। आगे महाप्रभु बताते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक 11.2.40 में पुनः कहा है, फिर कहा गया, क्या श्री कृष्ण में रागासक्ति से
भक्तगण उनका नाम कीर्तन करते समय कभी रुदन करते हैं तो कभी मर्यादा शून्य होकर हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यही बात जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायन्त्य उन्माद व नृत्यति लोकबाह्यः हसति रोदति रौति गायन्ति उन्माद व नृत्यति लोकबाह्यः। तो अर्थात हर प्रकार के ये लक्षण जो हमें बताए यहाँ पर, जैसे महाप्रभु बता रहे हैं, श्री कृष्ण में रागासक्ति से भक्तगण उनका नाम कीर्तन करते समय कभी रुदन करते हैं, कभी मर्यादा शून्य होकर हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये सारे लक्षण एक भगवत भक्त के हैं और हमें आने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। जब भगवान के नाम का कीर्तन हो, मंदिर में हम हो, तब हम भक्तों के मध्य ये, और प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल भी कृत्रिम रूप से नहीं। अगर थोड़ा भी डाउट है कि मैं आर्टिफिशियल कर रहा हूं तो नहीं करना है। एकदम स्वाभाविक रूप से वो जो आवेश प्रेम का आए और यदि हम नृत्य करने लगे, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे इत्यादि अगर कुछ भाव आते हैं तो रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लक्षण ही तो हमारे प्रोग्रेस का साधन है। और हाँ, ये अवश्य है कि प्रभुपाद जी से कुछ वरिष्ठ भक्तों ने पूछा था कि कभी कभी अचानक बहुत रोना आ जाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप एक प्रचारक हैं, यदि आप जैसे कोई बड़े ऑडियंस में लेक्चर दे रहे हैं या ऐसा कुछ है, तब फिर आपको इन लक्षणों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सब प्रकार के जीव बैठे रहते हैं और फिर उन्हें ज्ञान देना अधिक महत्वपूर्ण है उस समय। तो इसलिए तब फिर उन लक्षणों को रोक सकते हैं। और अन्यथा व्यक्तिगत रूप से भगवान के सामने ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे, तभी तो प्रेम सिद्ध होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारा प्रेम परिपक्व हो रहा है। अन्यथा कैसे पता चलेगा कि हमारे हृदय में प्रेम परिपक्व हो रहा है या केवल एक भ्रांति है, एक धारणा है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं। तो उसके लक्षण, चिन्ह दिखाई देने चाहिए। महाप्रभु वही बता रहे हैं। फिर अब ब्रह्म सूत्र की फिर बात कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का यथार्थ भाष्य है, क्योंकि उसके प्रणेता स्वयं वेद व्यास हैं। तो हमें अब ये इस बात को समझ लेना चाहिए। इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है कि वेदांत सूत्र का अगर शुद्धतम भाष्य, मूल भाष्य, यथार्थ भाष्य अगर कुछ है तो वो है श्रीमद् भागवत। और यहाँ गरुड़ पुराण से एक श्लोक महाप्रभु बता रहे हैं। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रः श्रीमद्भागवताभिधितः। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां, अर्थ अयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ है क्या? भागवत। भारतार्थ विनिर्णयः,
गायत्री भाष्य रूपोऽसौ। गायत्री भाष्य, आइए अनुवाद पढ़ते हैं, एक एक वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का प्रामाणिक अर्थ तथा महाभारत की व्याख्या है। यह गायत्री मंत्र का भाष्य रूप तथा संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की व्याख्या है। मुझे लगता है कम से कम मैं तो अवश्य इस श्लोक को कंठस्थ करूंगा, क्योंकि कभी भी भविष्य में यदि भागवत की महिमा की बात आए तो ये श्लोक से हम बता सकते हैं कि सब कुछ तो है भागवत में, क्या नहीं है। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का प्रामाणिक अर्थ है, महाभारत की व्याख्या है, गायत्री मंत्र का भाष्य है, वैदिक ज्ञान का सार है और 18,000 श्लोक में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की व्याख्या है। तो सार रूप में अगर निचोड़ देखे सारे वेदों का तो वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से वैदिक ज्ञान का सार जानने की विधि पूछी है। उत्तर में श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को अखिल वेद शास्त्र, इतिहास आदि के सार के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है। 12.13.15 में भी उल्लेख है इसी बात का। सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत ततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। इसका अनुवाद जैसा भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक दर्शन का सार कहा जाता है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। सार रूप में बता दिया। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदांत ज्ञान का सार है। इस श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने पर अन्य ग्रंथों के अध्ययन में रुचि नहीं रहती। बस जिसने एक बार, वो कहते हैं ना कि अगर शेर मनुष्य का अगर एक बार खून चख लेता है तो फिर वो मानव भक्षी बन जाता है और फिर वो केवल मनुष्यों का ही शिकार करता है, किसी अन्य पशु को मारता ही नहीं। हो नर भक्षी बन जाता है वो और फिर उसे मारना पड़ता है। परंतु ये तो उदाहरण बहुत विचित्र है, परंतु बहुत योग्य उदाहरण लगा, इसलिए मैंने दे दिया मेरी यथामति। और बस वैसे ही यदि एक बार श्रीमद् भागवतम का स्वाद लग जाए तो मजाल है किसी की, हिम्मत है किसी की, जुर्रत है कि वो किसी अन्य ग्रंथ के प्रति आकृष्ट हो जाए। संभव ही नहीं है, असंभव है। और मैं जैसे जैसे इतने वर्षों में एक एक करके जो अध्ययन करता जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत का, तो मुझे तो इस बात का संपूर्ण एहसास है, संपूर्ण, कि बिल्कुल सत्य है। श्रीमद् भागवत में जो रस है वो रस किसी अन्य शास्त्र में हो ही, अरे 10वें स्कंद तक तो पहुंचा ही नहीं, तब भी अगर इतना रस प्राप्त हो गया हो। 15 वर्षों में अभी मैं 9वें अध्याय के मध्य में पहुंचा हूं, 9वें स्कंद के, और 9वें स्कंद तक ही मुझे इतना रस मिल गया। मेरा थोड़ा अलग मेथड है, मैं एक एक श्लोक के बिल्कुल एकदम डीप स्टडी करके
अगर यथासंभव उसमें कुछ छोटी नोट्स वगैरह लिखकर इस प्रकार मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए अभी नवम स्कंद के मध्य तक पहुंचा। तो तब भी मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो अभी तो दसम स्कंद, तो अभी मैं बस हाथ ऐसे करूँगा और पहुंच जाएगा, इतना दूर है। और फिर क्या होगा वो तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण का स्वाद जिसे लग जाए, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि किसी और शास्त्र को वो छुएगा ही नहीं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सार रूप में महाप्रभु इन मायावादियों को या फिर प्रकाशानंद सरस्वती जी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भागवत का और अधिक आस्वादन करिए। श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में गायत्री मंत्र का अर्थ और प्रयोजन भी वर्णित है। मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। तो जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ब्रह्म सूत्र का जो श्लोक है वही मंत्र श्रीमद् भागवत के 1.1.1 में है। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य इत्यादि। और इसमें ये जो आखिरी लाइन है उस श्लोक में वो है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उसका यहाँ अर्थ होता है मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। आप गायत्री मंत्र सब जानते हैं और उसमें ऐसा ही कुछ उच्चारण है। तो सत्यम परम धीमहि, तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि ये गायत्री मंत्र के अर्थ और प्रयोजन का वर्णन पहले ही श्लोक में हो गया है। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। परम सत्य के संबंध में यह आरंभिक श्लोक है। परम सत्य के संबंध में ये आरंभिक नया एकदम शुरुआती श्लोक है ये, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में प्राकृत सृष्टि के सृष्टा, पालक और संहारक के रूप में है। तो यहाँ शुरुआत हो रही है कि वही सृष्टि का सर्जन किया, पालन करते हैं और विनाश करेंगे। क्षमा कीजिए। और ये प्रारंभिक वर्णन है किसका? भगवान के बारे में। भगवान वास्तव में हम देखा है, ब्रह्म संहिता का जो हमने अध्ययन किया उसमें हमने देखा, कई बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको इस सृष्टि में। इसलिए योग निद्रा के साथ वे निद्राधीन हो जाते हैं और शंभु और माया देवी को सौंप देते हैं, ओके अब आप लोग करो। हाँ, केवल उतना ही है कि वो परमात्मा रूप में और अणु अणु में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो अलग। परंतु फिर भी उसमें भी वे अपने अर्थात उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इस जड़ जगत में इंटरेस्ट नहीं लेते भगवान। भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे मैंने कहा ये 1.1.1 शुरुआत ही वहां से होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्वयं देवकी वसुदेव के दिव्य पुत्र श्री कृष्ण का निर्देश है। तो वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। तो वासुदेव नाम से ये हमें सूचना प्राप्त होती है, आगे बताएंगे। वास्तव में वासुदेव जो है वो भगवान का विस्तार है, अर्थात भगवान का जो विस्तार है, अर्थात भगवान की यहाँ भूलोक लीला में वासुदेव उनका एक नाम है ही, परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान जब अपने आप को विस्तरित करते हैं, मुख्य रूप से वो चतुर्व्यूह में जब विभाजित होते हैं, तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में वे विस्तरित होते हैं। उसमें उनमें से एक है वासुदेव, और वासुदेव देवकी वसुदेव जी के पुत्र के रूप में है। तो अब आगे उनका वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत में आगे यही सत्य
और अधिक स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। व्यासदेव की घोषणा है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तथा अन्य सभी उनके अंश कला है। तो एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अन्य सब उनके अलग अलग कला और अंश है। इसमें श्लोक का रेफर नहीं किया, 1.3.28 करके कहाँ है? जहाँ बोलते हैं ना व्यासदेव ऐसे श्री कृष्ण ऐसे। अच्छा, वहाँ लिखा है? क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम 1.3.28। अच्छा, 1.3 अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश वर्जन में 1.3.28 में ये व्यासदेव ऐसा कहते हैं। राइट, सो इट मस्ट बी द सेम वन जो एते चांस कला पुंस, वही होगा। क्योंकि मैं तो स्मृति से हमारे चैत्य गुरु जो स्मृति दे रहे हैं उसी से बोल रहा हूँ, परंतु शायद ये वही श्लोक होगा। श्री जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में, देखिए अभी आप यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगाएंगे रेफरेंसेस की। तो पहले तो व्यासदेव ने 1.3.28 में घोषणा की, फिर श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में इस तत्व को अधिक स्पष्ट किया। आदि जीव ब्रह्मा ने भी अपनी ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। सामवेद इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। तो यहाँ महाप्रभु ने एक के बाद एक सब हमें ये दिए प्रमाण, और अब आगे देखते हैं। अपनी प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के रचयिता सर्वप्रथम निवेदन करते हैं कि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं तथा यदि परम सत्य श्री भगवान का कोई अप्राकृत नाम हो सकता है तो वह सर्व आकर्षक कृष्ण नाम ही होगा। इसी श्रीमद् भागवत में श्रील वेद व्यास जी ने यह स्पष्ट किया कि भगवान का मूल नाम जो है, ओरिजिनल नेम, प्रथम नाम, तो वो है सर्व आकर्षक कृष्ण, जो सबका कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भगवान हैं। इसकी पुष्टि श्री नारद, व्यास आदि ऋषियों ने प्रमाण देकर अर्जुन ने भी कही है। व्यास ऋषियों का प्रमाण देकर अर्जुन ने भी की है। तो हमने परसों या ऐसे ही वो श्लोक देखा था जिसमें अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, और फिर उसी श्लोक में आगे बताते हैं अर्जुन कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ आपको ये सब, आपको ये देवल, ये व्यास और नारद और आदि ये सारे ऋषि मुनि भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो यही महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि अनंत भगवान नामों में श्री कृष्ण नाम सर्वप्रधान है। पद्म पुराण में भी इस बात की पुष्टि हुई है और प्रमाण प्राप्त होता है कि कृष्ण के भगवान के सभी नामों में सर्वप्रधान नाम श्री कृष्ण है। वासुदेव नाम श्री कृष्ण के अंश का संकेत करता है। अब महाप्रभु मैं जो कह रहा था वो वासुदेव क्या है तत्व, उसका थोड़ा सा अर्थ समझाएंगे। वासुदेव नाम श्री कृष्ण के अंश का संकेत करता है, परंतु दोनों सत्य, आप वासुदेव कहेंगे और कृष्ण की ही बात सोचेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं। ये कृष्ण नहीं कहेंगे वृंदावन वासी कि अरे तुमने वासुदेव कहा, अब तो मैं नहीं आ सकता। भाव हमारा यदि ये वृंदावन वासी कृष्ण का हो तो फिर नाम में प्रॉब्लम नहीं, परंतु फिर भी
नाम के अर्थ में उसकी गुह्य व्याख्या छुपी है। नंदनंदन कृष्ण कहेंगे तो अलग है, वासुदेव कहेंगे तो वो वसुदेव जी के पुत्र, तो वो मथुराधीश या द्वारकाधीश कृष्ण हो जाएंगे। या फिर जैसे यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि उनका एक्सपांशन, उनका विस्तार, तो वासुदेव नाम श्री कृष्ण के अंश का संकेत करता है। और वैसे भी विविध भगवत विग्रहों में अभेद है, परंतु इस संदर्भ में वासुदेव से प्रधानतः देवकी वसुदेव के दिव्य पुत्र निर्दिष्ट है। तो महाप्रभु इस बात को उजागर कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, जो सामान्य जीवों के लिए ये ज्ञान समझ पाना असंभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ महाप्रभु कहते हैं देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण, वृंदावन वासी, गोलोक वृंदावन वाला कृष्ण नहीं, कहना यही चाहते हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं वैसे तो सारे कोई विष्णु तत्व पूरा एक ही है, पूरे विष्णु तत्व में भेद नहीं, अभेद है, परंतु फिर भी भेद है, और उस भेद की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। और फिर कहते हैं आगे, भगवान श्री कृष्ण परमहंसों के नित्य ध्येय हैं। श्री वासुदेव अथवा श्री कृष्ण सर्व कारणों के कारण हैं, सारे विद्यमान तत्व उन्हीं से निकलते हैं। श्रीमद् भागवत के अगले अध्यायों में इसका विवरण है। वो कहते हैं कि और जो आगे अध्याय है श्रीमद् भागवत के, इसमें ये सब का विवरण दिया जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को अमल पुराण कहा। ये सबसे प्रमुख है, अमल पुराणम भागवतम अमल पुराणम। अमल पुराण है, इसके अंदर कोई मल नहीं। क्या मल नहीं है? तो महाप्रभु कहते हैं क्योंकि उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, मिलावट नहीं है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अतिशय यशोमय है। भागवत का इतिहास भी यशोमय है। कैसे शुरुआत हुई भागवत? अब यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी, एकदम संक्षिप्त में, एकदम त्वरित कथा, छोटी सी बात कर देंगे कि कैसे भागवत की शुरुआत हुई। और कहते हैं इसकी रचना वेद व्यास देव ने की थी। गुरु नारद मुनि की शिक्षा अनुसार उन्होंने अप्राकृत ज्ञान के अपने परिपक्व अनुभव का प्रयोग किया। तो ये हम जानते हैं कि 4 चतुश्लोकी, पिछले 2 दिनों से हम वही चतुश्लोकी की जो चर्चा कर रहे थे कि नारायण ने चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने आके वेद व्यास जी को दिया और कहा अब इसका विस्तार करो ये 4 श्लोकों का। और ये जैसा यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं कि अपने अप्राकृत ज्ञान और परिपक्व अनुभव का प्रयोग करके उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे वेद व्यास जी ने। अप्राकृत ज्ञान क्यों? क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं इसलिए। और परिपक्व अनुभव क्यों? तो एक तो भगवान है, परंतु उनकी आयु भी देखो, चिरंजीवी है, अर्थात अभी भी है, राइट नाउ राइट हियर, अर्थात अभी भी वेद व्यास जी धरती पर ही हैं। वो इस कल्प तक तो कम से कम, जहाँ तक मेरा ज्ञान है ही। तो फिर उनका अनुभव भी परिपक्व है। तो आगे कहते हैं व्यास देव ने 4 वेद, वेदांत सूत्र, पुराणों तथा महाभारत का प्रणयन कर लिया था, परंतु श्रीमद् भागवत रचने से पूर्व उनको संतोष नहीं हुआ। ये सब आप भागवत में पढ़ सकते हैं, शुरुआत में ही सारा वर्णन, और ये सब लिख दिया, लेकिन चित्त शांत नहीं था उनका। तो हमारे गुजराती में कहते उचाट,
तो एक छोटा कुछ अनजाना सा कुछ एक चिंता या व्यथा कुछ उनको घेरे हुई थी। और गुरुदेव ने, नारद मुनि ने पूछा, भाई क्या ये क्या हाल बना रखा? तो कहा कि पता नहीं चल रहा है गुरुदेव, मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही। तो नारद मुनि ने डांट करके कहा उनको कि आपने सब कुछ लिखा, भगवान के बारे में नहीं लिखा, तो फिर कैसे होगा? आपने सब कुछ, कितने देवी देवताओं के बारे में क्या क्या लिख डाला, और ये भी कहा कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों लिख दिया? ऐसा भी कहा। ये देवी देवताओं के बारे में ये वो सब लिखने की क्या आवश्यकता नहीं थी। जो अनावश्यक था बहुत कुछ लिखा, और जो मूल था वो लिखा ही नहीं, इसलिए आपका हृदय जो है वो शांत नहीं है। अब आप ये 4 श्लोक लीजिए और भागवत लिखिए, भगवान के गुणगान करिए, तब आपका चित्त शांत होगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। फिर जब भागवत लिखी तब पूर्ण संतोष और शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव हुआ। तो उनके गुरु नारद जी ने उनके असंतोष को दिखाते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत लीलाओं का विशेष वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में हुआ है। अतः उसको पूरी रचना का सार सर्वस्व समझा जाता है। दशम स्कंद को पूरी रचना का सार सर्वस्व समझा जाता है। अगर श्रीमद् भागवत को भगवान का रूप मानते हैं कि ये इतने स्कंद उनका चेहरा है, ये स्कंद उनके बाजू है, इस प्रकार, तो उसमें दशम स्कंद इस भगवान के विग्रह का हृदय माना जाता है। तो या भागवत का दशम स्कंद भगवान का हृदय। और जैसे यहाँ कहा कि पूरी रचना का सार सर्वस्व दशम स्कंद, किंतु सीधे 10वें स्कंद पर, अब देखिए जो हम इस्कॉन के भक्त हमेशा सुनते आए हैं, उसका प्रमाण यहाँ प्रभुपाद जी ने लिख के दिया है। कभी कभी हमने पढ़ा नहीं हो, सुना होगा, ये सबने सुना होगा, लेकिन सीधा दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु यहाँ प्रमाण मिल गया, प्रभुपाद जी ने लिख के बताया। किंतु सीधे 10वें स्कंद पर न जाकर पहले वर्णित ज्ञान को प्राप्त करके फिर शनैः शनैः धीरे धीरे 10वें स्कंद का अध्ययन करना चाहिए, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और इसीलिए मैंने वही फॉलो किया। अब तक मैं 9.5वें स्कंद के मध्य तक पहुंचा हूँ। अब 10म स्कंद, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी मैं पहुंच जाऊंगा। तो तात्पर्य यह है कि मैंने वो फॉलो किया और मैं अब जानता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो मैं जानता हूँ। और आप में से जिन भक्तों ने इस प्रकार अध्ययन किया होगा श्रृंखला में, वो सब जानते होंगे कि बिल्कुल सही कहा। अगर हम पहले से 10वें तक जाने का मार्ग लेंगे तो 10वें स्कंद तक हमारा हृदय एकदम तैयार हो जाएगा 10म स्कंद के भाव को ग्रहण करने के लिए। और यदि कहीं अगर सीधा 10म शुरू किया तो बहुत उत्पात हो सकता है, उत्पात एव कल्पते हो सकता है संभावना। प्रायः दार्शनिक मन संपूर्ण सृष्टि के उद्गम की जानकारी का जिज्ञासु होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो दार्शनिक लोग हैं, उनको ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होती है, ये सब कैसे हुआ, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जिज्ञासा होती है। जब कोई दार्शनिक रात्रि में आकाश देखता है तो स्वभावतः उसके मन में नक्षत्रगण, उनकी स्थिति, उनकी निवासी आदि के विषय में अनेक प्रश्न उठते हैं। अब तो रात्रि में
जो दार्शनिक भी है वो या तो टीवी का दर्शन करता है या व्हाट्सएप का दर्शन करता है। आकाश की तरफ देखने का टाइम ही नहीं होता है। परंतु मुझे स्मरण है बचपन में मेरे पिताजी मुझे आकाश में तारे दिखाते थे और मुझे ये बताते थे कि देख ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव है। अब मैं भूल चुका हूँ और कभी कभी सोचता हूँ कि पिताजी से पूछूं कि एक बार और अगर आपको स्मरण हो तो मुझे एक बार फिर दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान ज्ञान था। हमें वो सामान्य ज्ञान अब किसी आप पूछिए 99.99% किसी को पता नहीं होगा। सप्तऋषि कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, शुक्र कौन सा है, इसमें से ये कौन से तारे क्या है, कुछ पता नहीं होगा। परंतु मुझे याद है कि मेरे पिताजी मुझे बचपन में बताते थे कि देख ये तारा है, ये है। तो वो दार्शनिकों को फिर उसमें चिंतन भी करते हैं, ये कैसे यहाँ पहुँचा, ये क्यों ऐसा है, इसका क्या रहस्य, कब शुरुआत हुई, ये सृष्टि क्या है। वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। अब तो मैं कह रहा हूँ ना, व्हाट्सएप देखते हैं या टीवी देखते हैं तो फिर और दो ये दोनों नहीं तो फिर छोड़िए, नहीं बोलना। तो फिर ऐसी जिज्ञासा के उत्तर में श्रीमद् भागवत का कथन है। नहीं, इससे पूर्व एक रह गया। मनुष्य के लिए ये जिज्ञासाएं बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है मनुष्य के लिए। मनुष्य तो वही तो जो उस दिन हमारी अमृतमयी माता जी पूछ रही थी, वही आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्म्यम हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान है। तो कई कुछ जगह पे इस श्लोक में थोड़ा परिवर्तन भी है, कुछ अन्य शास्त्रों में तो उसमें ये भी कहा है कि आत्म जिज्ञासा ना हो, जिसमें धर्म अर्थात आत्म जिज्ञासा विहीन जो है वो पशु के समान। तो धर्म का अर्थ है मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जिसे नहीं उसे पशु समझना चाहिए। और जो अपने आप को ये प्रश्न पूछता है मैं कौन हूँ, वही मनुष्य है। तो मनुष्य के लिए ये जिज्ञासाएं बिल्कुल स्वाभाविक है, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि पशुओं की तुलना में मनुष्य में बुद्धि का कहीं अधिक विकास है। ऐसी जिज्ञासा के उत्तर में श्रीमद् भागवत का कथन है कि भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के उद्गम है, सृष्टा ही नहीं अपितु इसके पालन और संहारक भी वही है। श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार प्रकाशित प्राकृत सृष्टि की समय पर रचना होती है, कुछ काल तक पालन होता है और फिर श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार उसका विनाश हो जाता है। अतः सब क्रियाओं के पीछे उनका परम संकल्प है, महाप्रभु कह रहे हैं। अवश्य ही नाना प्रकार के नास्तिक, अलग अलग प्रकार के नास्तिक सृष्टा में विश्वास नहीं करते, अर्थात ये बात को नहीं मानना चाहते कि किसी ने बनाया है। तो धमाका हुआ और बन गया, धमाका अपने आप हुआ, धमाका किसी ने किया नहीं, किसी ने बनाया नहीं, कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता बनाने वाला। कितना कितना द्वेष है। आप अगर इसी नास्तिकतावाद को आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मूल में नास्तिकतावाद के मूल में एक ही तत्व नजर आएगा, बल्कि दो कह सकते परंतु एक, और वो है द्वेष। और दूसरा तत्व अहंकार, अहंकार के कारण ही तो द्वेष जनित है, परंतु मूल रूप में इतना द्वेष है कि कोई भगवान हो और मैं नहीं भगवान, तो फिर भगवान चाहिए ही नहीं। या तो भगवान हो तो मैं, और नहीं तो कोई नहीं ना, ये नास्तिकतावाद। और इसीलिए सृष्टा में, बनाने वाले में विश्वास नहीं रखते। इसका कारण उनका अज्ञान ही है, महाप्रभु कहते हैं।
आधुनिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान स्पुतनिक, जैसे प्रभुपाद जी 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय स्पुतनिक नाम का एक अवकाश यान, स्पेस क्राफ्ट या जो भी कहे, रॉकेट जो कहिए, तो वो सैटेलाइट, वो स्पुतनिक नाम था उसका, तो इसलिए यहाँ स्पुतनिक। तो आधुनिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान स्पुतनिक जैसे यान बनाकर किसी विधि से उन्हें वैज्ञानिक नियंत्रण में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ाने को छोड़ते हैं। सारे ब्रह्मांड तथा उनमें स्थित लोकों की इन यानों से तुलना हो सकती है? प्रभुपाद जी हमें पूछ रहे हैं। एक ऐसा यान छोड़ दिया तो क्या ये अंतरिक्ष के इतने नक्षत्रों की, इतने सारे जो तैर रहे हैं आकाश में, उन सब की तुलना ये एक यान से हो सकती है? वास्तव में वे सभी श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है। उस एक यान को नियंत्रण करने के लिए कितने वर्षों तक की साधना, तपस्या, संशोधन, समय और करोड़ों खरबों रुपए उसमें निकाल करके तब जा करके एक यान, और उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं बैठे बैठे। और हमारे ठाकुर जी गिनती ही नहीं कर सकते, इतने ये यान की तरह तैरने वाले ग्रहों को तैरा रहे हैं। उसमें सृष्टि हो रही है, संहार हो रहा है, सब हो रहा है, पालन पोषण, और ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। उनको एक भी कंप्यूटर की दबानी नहीं पड़ती कि हाँ 1 मिनट जरा मैं उसको कंट्रोल कर लूँ फिर बंसी बजाता। कुछ ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बटन दबा दिया, बस भूल गए, वो चालू हो गया, अपनी प्रोसेस ये बंसी बजा रहे। हाँ, अब ये साइंटिस्ट उनसे अपनी तुलना करेंगे, कैसे होगा? वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि परतत्व श्री भगवान सब जीवधारी चेतनों में अग्रगण्य है। तो अब जीवात्मा, ये शरीर, ये अर्थात ये व्यक्तित्व, और भगवान एक व्यक्तित्व, उसकी यहाँ पर छोटी सी तुलना महाप्रभु कर रहे हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या उल्लेख है? परतत्व भगवान जो है सब जीवधारी चेतनाओं में अग्रगण्य है, अर्थात वे भी एक जीवधारी, एक चेतना है। भगवान भी स्वयं एक जीवधारी चेतना ही है, उसका अर्थ ये हो रहा है। प्रभुपाद महाप्रभु ये स्पष्ट करेंगे आगे। आदि जीव ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सब जीवधारी पृथक पृथक जीवात्मा है, सब अलग अलग जीव आत्मा है, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक। ब्रह्मा से श्रेष्ठ निजी स्वरूप वाले भी जीव हैं, अर्थात जो नित्य मुक्त जीव हो, भगवान के धाम में हो, वैकुंठ लोक में निवास करते हो, ऐसे ब्रह्मा जी से काफी सीनियर ऐसे और भी बहुत सारे जीव हैं। श्री भगवान भी जीवधारी हैं। हिंदी में ऐसा अनुवाद किया है इन्होंने, जीवधारी है, और अंग्रेजी में लिखते हैं कि वो एक व्यक्तित्व है। तो लिविंग बीइंग ऐसा, अर्थात जीवधारी एक अनुवाद तो ठीक है, परंतु तात्पर्य है कि एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्तित्व है भगवान। और उसका अर्थ ये नहीं कि शरीर हमारे जैसा चमड़ी का, ऐसा नहीं, परंतु एक व्यक्तित्व है। तो श्री भगवान भी जीवधारी हैं, अन्य जीवों की भांति उनका भी निज स्वरूप है। अन्य सबके, हमारे सबके स्वरूप है। स्वरूप, मेरा ये रूप है और मेरा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मेरा स्वरूप है, मैं भगवान का किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, कोई रोल में दास हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, बिल्कुल जैसे सोचता हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ आप, अगर गुरु कृपा से
अगर गुरु की करुणा से मैं गोलोक पहुंच गया, अब संदेह तो कर नहीं सकते, गुरु में पूर्ण विश्वास है, तो अगर गोलोक पहुंच गया तो मैं क्या हो जाऊंगा? वहां मैं गोपी बनूंगा कि गाय बनूंगा कि भगवान का एक सखा बनूंगा कि फिर एक घास का तिनका बनूंगा कि एक चींटी बनूंगा कि फिर एक गोलोक के रज की कण बनूंगा? क्या बनूंगा? मतलब मैं सोच रहा हूं कि मेरा स्वरूप क्या होगा। तो मेरा स्वरूप मैं अभी तो नहीं जानता, परंतु मेरा कुछ स्वरूप है कि जो मैं भगवान की नित्य लीला में उनकी सेवा के लिए निर्मित हूँ। और सभी का एक स्वरूप है, वैसे भगवान का अपना एक स्वरूप है सभी जीवों के तरह, और उनका स्वरूप ही कृष्ण है, स्वरूप कृष्ण। किंतु भगवान परमात्मा है, महानतम मन बुद्धि तथा विविध अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। तो हम आत्मा हैं, वे परम आत्मा है और अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। यदि एक मनुष्य का मन अंतरिक्ष यान का निर्माण कर सकता है तो यह विचारणीय है कि मनुष्य के मन से श्रेष्ठ मन कहीं उत्तम पदार्थ बना सकता है। विवेक बुद्धि वाला इस तर्क को स्वीकार करेगा, पर दृढ़ हठ धर्मी नहीं करेगा। विवेक बुद्धि वाला सामान्य बुद्धि से समझ, जैसे न्यूटन जैसे न्यूटन शायद अब तक तो वे भक्त के रूप में ही जन्म लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उनको भगवान में विश्वास था। जो ये कथा मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपने एक मित्र को कहते हैं कि ये सारे नक्षत्र भगवान कंट्रोल कर रहे। मित्र हंसता है, उसको घर पे बुलाते हैं दावत के लिए, पूरा उन्होंने एक मॉडल बनाया है सोलर सिस्टम का, और वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक। और मित्र को दिखा, मित्र बोलते बहुत अच्छा है, किसने बनाया और ये कैसे चल रहा है, कहाँ है इसका सिस्टम, किसने बनाया किसने? बोले नहीं, वो अपने आप बन गया। नहीं मजाक क्यों करते हो? तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, ये अपने आप बन गया। मेरे रूम को मैंने लॉक किया था, एक दिन ताला खोला, देखा तो ये सब अपने आप बन के घूम रहा था। हाँ, एक धमाका हुआ और सब बन गया। मित्र समझ गया। मित्र को कहा कि अगर ये मॉडल मैंने बनाया है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एक सिस्टम से, तो तुम कैसे मान लेते हो कि एक धमाका हुआ और सब बन गया और अपने आप सब उड़ रहा है, सब प्लैनेट उड़ रहे हैं? न्यूटन को विश्वास था कि भगवान है। तो इसी प्रकार जो विवेक बुद्धि वाला है वो इस तर्क को स्वीकार करेगा, पर जो दृढ़ हठ धर्मी है वो इसका स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं भगवान कैसे। तो इस प्रकार ये चर्चा आगे जारी रहेगी, यही चैप्टर में, और आगे परसों ना, आज शनिवार है, तो परसों इसकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं, और किसी का कोई यदि प्रश्न, उत्कंठा, कुछ टिप्पणी, सुधार, सुझाव आदि हो तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। थोड़ू अलग से चालसे? हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी में पूछेगा लेकिन। हाँ, ये सब चतुर्युगी जो चल रही है ना, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर, फिर त्रेता और कलयुग, ऐसे। तो जो जीवात्माएं सतयुग में थी वही फिर द्वापर में आएगी, और फिर वही त्रेता में आएगी, और फिर कलयुग में आएगी, ऐसे होता है? मतलब ये तो एक हमने इसे विभाजित किया, हमारी समझ के लिए ठाकुर जी ने इसका विभाजन कर दिया है। जीवात्मा का पैकेज तो वही का वही है। इन्होंने प्रवेश किया, हम सब जीवात्माओं ने, जैसे ये 4 है, तो यहाँ से प्रवेश किया सत्ययुग से,
फिर इसमें से फिल्टर होते होते नीचे तक पहुंचे और उसमें से कुछ जीव मुक्त हो गए, वो चले गए। फिर बाकी जो बचे थे वो नीचे आए, उसमें से कुछ मुक्त हुए चले गए, और जो फिल्टर होके नीचे आए जो बच गए वो कलयुग तक पहुंच गए। और इसमें भी जो मुक्त हो जाएंगे अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेंगे, अपना जीवन सिद्ध कर लेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो यहाँ आएंगे, और उतना ही नहीं, जो यहाँ बचेंगे वो फिर से उसे फीडबैक कहते हैं जैसे सिस्टम, तो वो फीडबैक होके अगली चतुर्युगी में फिर प्रवेश करेंगे। फिर वहाँ कलयुग से वो सत्ययुग से प्रारंभ करके फिर आगे फिल्टर होते जाएंगे। इस प्रकार चलता रहेगा। उतना ही नहीं, भगवान की सिस्टम में जीवात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए कभी भी कम नहीं हो के फिर ऐसा नहीं होगा ओ अभी तो 15-20 जन ही रह गए, बाकी सब चले गए, हम ही रह गए, ऐसा नहीं होगा। और जीवात्माएं आती जाएगी और जगह पूरी हमेशा पैक रहेगी। ऐसा मेरा ज्ञान जो मैंने अब तक प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अनुसार वैसे रहते हैं। जो कलयुग वाला जीव है उसकी चेतना तो पूरी तरह से दूषित है, बराबर है। फिर नेक्स्ट में उसको जब सतयुग में डालेंगे तो सतयुग में तो फिर बहुत अच्छे जीव होते हैं, तो फिर उसकी चेतना बदल जाती है, सतयुग वाली हो जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न सचमुच बहुत अच्छा है। ये बहुत ही गुह्य प्रश्न है। तो ये इसमें उसकी चेतना का क्या होता होगा उसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो वो मुझे अध्ययन किसी गुरुजनों से पूछना पड़ेगा जिनको इनका इतना गहरा अध्ययन हो। परंतु अगर हम हमारे तर्क से या जो आध्यात्मिक ज्ञान के निचोड़ के आधार पर यदि कुछ एनालिसिस करें तो हम ये समझ सकते हैं कि गुणों का प्रभाव दशा के अनुसार होता है। अर्थात कि अगर हम सतयुग में हैं तो सतयुग के दशा का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ता है, तो उसके हृदय में बैठे हुए अनर्थ जो हैं वो तो रहते हैं, परंतु बाह्य प्रभाव के कारण उसके अंदर सद्गुणों का विकास अधिक मजबूत होता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर उसके अंदर के जो दूषित गुण हैं वो उसको यदि बाहर भी ऐसी व्यवस्था मिलती है तभी वो बड़े आसानी से बाहर निकलते हैं, या अगर बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं तो उसके दुर्गुण धीरे धीरे अंदर दबे रहकर हो भी सकता है कि शुद्धि भी हो जाए। ऐसा मेरी ऐसी समझ है कि क्योंकि पूरा सतयुग सतोगुण से ही भरपूर है, तो इसलिए वहाँ पर उसके दुर्गुणों को बाहर आने का इतना चांस नहीं मिलता होगा, ऐसी मेरी समझ है। और जब ये प्रलय भी होता है फिर सब भगवान के शरीर में मतलब अंदर समा जाते हैं, फिर से जब सृष्टि फिर से शुरू होती है तब सब जीवात्माओं को ऐसा बोलते हैं ना कि उनका जहाँ से उनकी अधूरे कर्म बाकी रहे उसी हिसाब से फिर उनको डालते हैं। और उसी टाइम तो फिर मतलब अलग अलग जीवात्माओं के अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसके कर्म की इच्छाएं वो सब अलग अलग होगी ना। तो बिल्कुल, तो फिर जैसे हमने पढ़ा था इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा था, शायद भक्ति ये ब्रह्म संहिता के ही व्याख्या में हमने शायद पढ़ा था। अब मुझे स्मरण है कि इतने सारे हमने पढ़ लिए ग्रंथ, परंतु हमने निश्चित रूप से ये पढ़ा था हमारे आचार्यों के अनुसार कि जब महाप्रलय होता है और सारे जीव जब भगवान के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, तब भी महाप्रलय के बाद जब नई रचना होती है तब भी उन जीवों को अपने स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कल्पक्षय व्हाट इज दैट, कल्पक्षय कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो जब कल्प खत्म हो जाता है तब वो सब अपने अपने स्थान पर आके भगवान के अंदर चले जाते हैं, और फिर विसृजाम्यहम् जब नई शुरुआत होती है तब सब जीव अपने अपने स्थान पर वापस जा करके फिर आरंभ करते हैं। तो ऐसा कुछ कि जैसे रिसेस होती है हमारे स्कूल में इंटरवल होता है, तो रिसेस में सब बैठ जाते अपने अपना डब्बा लेके और आराम करते, फिर जैसे घंटी बजती चलो जब जब अपनी अपनी बेंच पे बैठ जाओ,
एक भी स्थान इधर उधर नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पर ही बैठना, ऐसा कुछ होता होगा जो हम आचार्यों के अनुसार हम इस प्रकार समझ सकते हैं इसको। वही बात। बहुत अच्छा बहुत प्रश्न है। बहुत कंफ्यूजन है इस मन में, ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि ये अच्छा क्या है, है, ये क्या है, सब। आना चाहिए, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि इन विचारों को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना इनका महत्व है। अर्थात अगर आसानी से उत्तर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मूल तत्व हमारा ये है कि हम कृष्ण प्रेम को कैसे जागृत कर सकते हैं, वो हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसलिए इन प्रश्नों में कहीं जैसे कुछ कुछ बहुत उत्साहित जीव, जैसे आप जानते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वो जयमिन प्रभु, ऐसे उत्साहित जीव उसमें उलझ जाते हैं, तो ऐसा ना हो जाए, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बराबर। और प्रभु जी, जीवात्मा, जब आपने अभी बताया था ना कि मैं सोचता हूँ कि गुरु कृपा से मैं भगवत धाम जाऊंगा तो फिर मैं क्या बनूंगा, मतलब आप बताए ना अभी सोचते थे, तो ऐसे मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब भगवान के धाम में ऐसी क्या क्या अलग अलग सब प्रवृत्तियां होगी, जीवात्माएं क्या क्या करते होंगे, मतलब उसका बारे में है जानकारी, कोई ग्रंथ है ऐसा कोई कि हमें मालूम पड़े कि भगवत धाम में क्या है? तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे आचार्यों के आलेखन हैं उसके ऊपर, इस विषय पर, परंतु जो सार सर्वस्व जो मैं जानता हूँ वो यही है कि जो इस ब्रज भूमि में, जहाँ अभी मैं हूँ वृंदावन में, इस वृंदावन धाम में जो 5,500 वर्ष पूर्व उन्होंने लीला की, बिल्कुल वही लीला उनकी नित्य गोलोक वृंदावन में चलती ही रहती है। और कुछ बहुत ही माइनर डिफरेंस जिसे बोलते हैं, थोड़े से अंतर है। जैसे यहाँ पर वास्तव में गोपियाँ गोपों के साथ शादी की हुई होती है, जब गोलोक में केवल उनको ये एहसास होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, परंतु कोई पति होते नहीं वहाँ पर। तो बस कुछ माइनर डिफरेंस, बाकी पूरी की पूरी वही लीला जो यहाँ हो रही है वो नित्य उनके गोलोक धाम में चलती है। स्मरणीय ये है जो मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पर फिट हो गया है, ये जो अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमने पढ़ा था। गोलोक धाम का परिमाण, उसका माप, उसका मेजरमेंट इतना है कि सारे के सारे वैकुंठ जगत और सारा का सारा ये ब्रह्मांड उसके अंदर बहुत ही आसानी से समाहित हो जाए, और फिर भी उससे कुछ कितना 10 गुना या ऐसा कुछ बड़ा, उतना सब मिलाने पर भी उससे 10 गुना बड़ा, इतना बड़ा गोलोक वृंदावन है। अर्थात आप कल्पना ही करिए कि गोलोक के कोने कोने की हम अगर बात करें तो एक कोने से दूसरे कोने में कब पहुंचेंगे, तो उसमें कितनी प्रकार की लीलाएं भगवान अपने आप को विस्तरित करके कितने प्रकार की लीलाएं करते होंगे, वो तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और कितने जीवात्मा होते होंगे। जैसे मैं एक बार बता रहा था कि हमारे पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने जो राधा रानी पर ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि राधा रानी जब रथ पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो उनके रथ पर 64 करोड़ 63 या 64 64 या 64 करोड़ गोपियां उनके साथ उसी रथ पे बैठी थी। अब आप सोचिए कितने जीवात्मा गोलोक धाम में ऑलरेडी है, और सबका कुछ ना कुछ यूनिक रोल है, और हमारा भी कुछ यूनिक रोल होगा। तो हम लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से एक जीवात्मा के साथ ठाकुर जी समय देते हैं, तो यही मुख्य बात है। और भगवान इसीलिए अचिंत्य है। बस हमारे लिए इतना ही है कि ठाकुर जी अगर हमारे किसी प्रकार हमें योग्य समझे और कोई भी रोल दे दे, उनकी इच्छा है, वो जिसमें प्रसन्न हो, ठाकुर जी जिसमें प्रसन्न हो, ऐसा कोई भी रोल अगर गोलोक में दे दे तो बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए। गुरु महाराज हमारी स्वरूप अवस्था बता सकते हैं?
गुरु महाराज हमारी स्वरूप अवस्था बता सकते हैं कि हम बता सकते हैं, ये पूछना मेरे ख्याल से गुरु तत्व का अपमान होगा। ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि बता सकते हैं, वो बता ही सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि वो गुरु तत्व है। हम पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, परंतु वो बताएंगे कि नहीं, वो उनका निर्णय है। और जैसा मैंने बताया, मेरा तो, मैं ये कभी सोचता हूँ, अर्थात अभी भी सोचता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो निर्णय पर पहुंच गया हूँ। निर्णय यही है कि मेरे गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों मिलकर के जो रोल देंगे, वो रोल मुझे स्वीकार है, चाहे वो कोई भी रोल क्यों ना हो, जिसमें उन दोनों की खुशी है, वही रोल मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो एक शिष्य को तो मेरे ख्याल से, और एक तुच्छ जीव को मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, बहुत अधिक उसमें शोधन करने की आवश्यकता लगती नहीं, क्योंकि हमारी तुच्छता और हम इतने गिरे हुए हैं कि मैं, कम से कम मेरी बात कर रहा हूँ, कि मैं इतना गिरा हुआ जीव हूँ कि अगर वहाँ मिल जाए कोई रोल तो वही बहुत बड़ी लॉटरी है। उसमें फिर मैं चॉइस, सी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो हम उस अवस्था में हैं। भिखारी कहे नहीं मुझे आइसक्रीम दे दो, वो मत देना, तो ऐसा कैसे भाई, तू तो भिखारी है, तुझे क्या दिया जा सकता है, जो मैं दूंगा वही लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई अवस्था हमारी है, ऐसा मेरा मनोभाव। एकदम आपने सही बताया, सही बात है कि हमको चॉइस करने का मतलब कुछ वो अधिकार जैसे बोलते हैं कि हमारी इतनी लायकात है ही नहीं। सही बात है। और एक मैं होप जो हमें महाप्रभु देते हैं ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपका गोलोक गमन पक्का है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर एक जीव को भी अगर आप कृष्ण भक्ति में लाते हैं ना, तो आपका गोलोक गमन पक्का होता है, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि एक जीव को भी आप भक्ति में लेके आए। तो आप तो इतने सारे जीवों को आप भक्ति प्रदान कर रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से, तो फिर आपका तो गोलोक गमन पक्का है। हम आपके चरण पकड़ के आ जाएंगे। हरी 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 हरी। माता जी, आपने ये जो दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया है, तो मुझे अब शंका नहीं है, परंतु चरण पकड़ने की बात मत करिए। मैं बहुत खुश हूँ। हरी हरी, आपके आशीर्वाद मिले हैं तो अब मैं धन्य हूँ, परंतु मैं किसको चरण पकड़ाऊँ? आप सबके चरण पकड़ कर तो मैं लटक रहा हूँ, फिर मैं कैसे किसी को, मेरे पीछे कोई है ही नहीं पकड़ने वाला। लास्ट तो मैं ही हूँ। सच में बहुत अच्छी बात है। और ऐसा वो सही बात है ना, मैंने सुना, गलत नहीं सुना है। ऐसा बोलते हैं कि एक भी जीव को अगर भक्ति में लाओ ना, तो गोलोक की टिकट आपकी पक्की होती है। तो आपने तो कितने सारे जीवों को भक्ति में लाए गुरु महाराज का। वास्तविकता ये है कि मैं किसी को कुछ नहीं दे पाया हूँ। जो कुछ भी है, पूरा का पूरा ज्ञान प्रभुपाद का और चैत्य गुरु और मेरे गुरुदेव हमारे गुरु महाराज के शुभ आशीर्वाद और आप सब वैष्णवों की करुणा की वजह से ही सब हो रहा है। मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा किसी के ऊपर सिक्का नहीं है कि ये मैंने इसको भक्त बना दिया। और सच बता रहा हूँ, ये इतने सारे जो भक्त आप देख रहे हैं, मैं किसके घर पे गया और उसको बोला आजा बैठ चल मेरे क्लास में। हमारे जो ये समदर्शी प्रभु, ये अक्षय कृष्ण प्रभु और ये बहुत सारे यहाँ ऐसे ऐसे लीडर हैं, वो सब बहुत मेहनत करके सब कितने भक्तों को बनाते हैं। जैसे आपके बाल गोपाल प्रभु ने, तो ये सब भक्तों ने मिलकर के ये भक्त बनाए हैं। मैं तो केवल मुंह चलाता हूँ बस, इसलिए मेरा इसमें कोई सिक्का अधिकार कुछ नहीं है। ये आपकी सच में विनम्रता है। पर आपको गुरु महाराज ने ये जो माध्यम बनाया है ना, हर किसी को नहीं बनाते हैं ना, कि मतलब पात्रता देख के गुरु महाराज कृपा देते हैं ना, ऐसा है। तो आपको गुरु महाराज ने माध्यम बनाया, तो वो सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद ही है आपके ऊपर। ये आपको निमित्त बनाया है ना, ऐसे बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अन्य किसी को कोई आशीर्वचन देने हैं तो प्रस्तुत हो सकते हैं, अन्यथा मैं विराम लेता हूँ। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।